हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी ऑल इंडिया में। पूरी तरह से मैथ पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम हो या एसएससी हो या बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जुड़े आप हमारे चैनल एसएससी ऑल इंडिया से। करते हैं आज से संख्या पत्ती को, जो कि हमारे एसएससी या बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है संख्या पत्ती का। तो मैं स्टार्ट किया। सबसे पहले हमें संख्या पत्ती में पढ़ना है पूर्णांक। चलिए, पूर्णांक किसे कहते हैं मैं आज इसे पूरी अच्छे से समझता हूँ और अच्छे बारीकी से समझते हैं हमारे पूर्णांक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, दुनिया की जितने भी सारी संख्या है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में हम पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है या धनात्मक भी हो सकता है और उसमें जीरो भी हो सकता है। पूर्णांक जितना भी मतलब दुनिया की जितने भी सारी संख्या है, चाहे हम उसे माइनस में लिखे या प्लस में लिखे, वो सब जो है पूर्णांक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पर पूर्णांक को समझाना चाहते हैं कि पूर्णांक को हम -5 भी लिख सकते हैं, -4 भी लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, -1, 0, 1, 2, यह डॉट 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 मतलब दुनिया की जितनी भी सारी संख्याएं हैं हम उसे पूर्णांक कह सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो अब मेरा अगला पॉइंट है जो है धन पूर्णांक। तो देखिए, दूसरा पॉइंट आता है हमारा धन पूर्णांक। तो अब समझते हैं कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं कि धन पूर्णांक जिसे हम प्लस में लिखते हैं वो ही हमारा धन पूर्णांक होता है। जैसे के तौर पर जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, जैसे 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। हम जितना भी संख्या लिख सकते हैं वो प्लस में हो, उसे हम धन पूर्णांक कहते हैं। मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि आप धन पूर्णांक को समझ गए होंगे। चलिए, अब हमारा अगला पॉइंट है वो है ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक को भी हम पूरे बारीकी से समझेंगे कि ऋण पूर्णांक क्या है। तो ऐसी संख्या जिन्हें माइनस में लिखते हैं वो हमारा ऋण पूर्णांक होता है। तो चलिए, हम ऋण पूर्णांक को पूरे अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हमारा ऋण पूर्णांक होता क्या है। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लिखे हैं आपकी -1, -2, -3। ये मतलब जितनी भी संख्या माइनस में लिख सकते हैं वो हमारा ऋण पूर्णांक होगा। या -100, -1000, या माइनस हम 10,000 क्यों न लिखे, हमारा भी माइनस में जितने भी दुनिया की सारी संख्याएं होंगे वो सब ऋण पूर्णांक में होगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस ऋण पूर्णांक को भी आप समझ गए होंगे पूरी अच्छी से। तो मैं अब चलते हूं मेरे अगले टाइप, वो है सम संख्या। जो कि समझते हैं कि अब सम संख्या होता क्या है और सम संख्या किसे कहते हैं। तो ये हमारा है सम संख्या। तो दोस्तों, सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं अब ले रहा हूँ, मेरा संख्या है 2, 4, 6, 8। ये सारी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी विभाजित होती है, इसे ही हम कहते हैं सम संख्या। या वो हमारा क्यों ही ना 100 ही क्यों ना हो या 50 ही क्यों ना हो, ये सब हमारा सम संख्या है। 2 से मतलब दुनिया में जितनी भी सारी संख्या कटती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपसे कोई पूछ ही देगा कि ये जो मेरा संख्या है, मान के चलिए 250 है, 250 मेरा सम संख्या है या नहीं, तो हम देखेंगे कि सम संख्या है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें इसे 2 से विभाजित करके देखेंगे, 2 से भाग करके देखेंगे कि मेरा सम संख्या है विषम संख्या। अगर ये 2 से पूरा कट जाएगा तो ये मेरा सम संख्या होगा। तो 2 से मैं भाग देकर देखता हूँ, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, मेरा बचा 1, यहाँ हो गया 10, तो 2 बचे 10। दोस्तों, ये 250 जो संख्या है वो 2 से पूरा विभाजित हो गया, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि 250 जो है वो मेरा सम संख्या है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा पॉइंट 4 यानी कि सम संख्या, इसे आप पूरे अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इसलिए मैं अब चलता हूँ अगले पॉइंट पर, वो मेरा है पॉइंट 5, वो है विषम संख्या। तो दोस्तों, अब हमारे पास है अगला पॉइंट विषम संख्या। हम इसे समझते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं या विषम संख्या होता क्या है। तो दोस्तों, हम विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, हम पिछले में देखे थे कि सम संख्या होता क्या है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा विभाजित होता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। और उससे जस्ट विपरीत जो है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल आपका हो गया दोस्तों, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये जो सारी संख्या है जो 2 से पूरे विभाजित नहीं होते, हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे कि हम ले रहे हैं इसी में से कोई संख्या या 7 ले रहे हैं,
सात ले रहे हैं, तो सात को हम दोस्तों 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए 7 हमारा ये जो है तो विषम संख्या होगा। तो दोस्तों मैं 2 से 7 में भाग दे करके देखता हूँ कि ये 2 से पूरा पूरा कटता है या नहीं। तो देखिए 2 से मैं भाग दे रहा हूँ 7 में, तो 2 दिया 6, मेरा शेष बच गया 1, और जो 1 है वो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, इसीलिए जो मेरा संख्या 7 होगा वो विषम संख्या होगा। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, ये आपको बताना है कि सम संख्याएं हैं या विषम संख्या, तो मैं लिखता हूँ। तो चलिए मैं कुछ संख्या लिखता हूँ, जैसे कि मेरा पहला संख्या है वो है 738, दूसरा 988, तीसरा संख्या है 539, और चौथा संख्या जो है वो है 731। और ये आपको बताना है कि ये जो संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं या सम संख्याएं हैं। तो दोस्तों मैं पीछे जैसे कि बताया था कि अगर आप पूरे अच्छे से समझ होंगे तो हमको आशा है कि वो आपसे एक क्वेश्चन जो है वो बन गया। अगर नहीं भी बना होगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये जो सारी संख्याएं हैं इसे मैं अच्छे से समझाऊंगा आप सभी को। तो आपका पहला संख्या है वो है 738, तो मैं अब 738 को देखता हूँ कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो मैं इसे 2 से विभाजित करता हूँ। अगर वो सम संख्या 2 से अगर पूरी पूरी कट जाएगा तो वो सम संख्या होगा। जैसे कि 2 तिया 6, बचा 1, 13 हो गया, 2 छक्का 12, फिर बचा 1 तो 18 हो गया, तो 2 9 18। ये जो 738 संख्या है वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, इसलिए ये जो 738 मेरा संख्या है वो होगा सम संख्या। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो जो है मेरा 988। मैं इसे 988 को 2 से विभाजित करके देखूंगा, अगर ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये संख्या जो होगा वो सम होगा, अगर 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये संख्या जो होगा वो विषम होगा। देखते हैं दोस्तों, 2 से भाग 2 चौके 8, बचा 1, 18 हुआ, 2 9 18 कट गया, फिर 2 चौके 8। ये जो संख्या 988 है वो 2 से पूरा पूरा भाग कट गया, इसी चलते इस संख्या होगा सम। अब आप इसे ये दोनों संख्याओं को समझ गए होंगे। अब आते हैं आपके पास जो है वो तीसरा संख्या वो है 539। मैं 539 में 2 से भाग दे करके देखता हूँ, अगर ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी तो वो विषम होगी और नहीं कटेगी तो विषम होगी। तो देखते हैं दोस्तों, 2 चौके 8, 1 यहाँ 13 हुआ, 2 छक्का 12, 1 तो यहाँ 19 हो गया, 2 9 18। तो दोस्तों ये जो संख्या है ये 2 से पूरी पूरी विभाजन नहीं हो रही है, इसलिए ये जो संख्या है वो विषम होगी। अब आता है चौथा क्वेश्चन। अब मैं इसे नहीं बताऊंगा, अब आप इसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये जो संख्या है वो सम है या विषम। अब आप इसे कमेंट में बताइए। दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को स्किप करता हूँ, बाकी बचे पॉइंट को मैं कल बताऊंगा। अगर दोस्तों मेरी क्लास अच्छी लगी तो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।